हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग आगे जो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग का हो गया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि ये 3 cot A = 4। तो जांच करना है या वेरीफाई करना है हम लोगों को कि 1 - tan स्क्वायर A अपन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं, ये चीज़ हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमको ये चीज़ गिवन है 3 cot A = 4। अब हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है, जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो ये हम लोग का इक्वल टू की साइड है LHS हो जाएगा, और ये इक्वल टू की साइड है ये हम लोग का RHS हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि हम लोग पहले इसकी पूरी वैल्यू निकाल लें। मान ली इसकी वैल्यू आ गई, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं x आ गई, और इसकी पूरी की वैल्यू निकाल लें। सपोज ये भी x आ गई। अगर ये भी सॉल्व करने पर सेम आया और ये भी अगर सॉल्व करने पर सेम आया, तब ये दोनों हम लोग के जांच करने पर बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ से हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग को करना है कि जो भी इसमें दिख रहा है, यहाँ पे हमको tan A दिख रहा है, cos A दिख रहा है और sin A दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम लोग tan A, cos A और sin A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर दिया है 3 cot A = 4। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं cot A = 4/3। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी हम लोग कंपेरिजन करेंगे। cot A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। जैसा कि हम लोग पास फार्मूला है, ये इसमें बार बार लग रहा है, LAL / KKA। हमको पता है, अगेन इस चीज़ को हम लोग इतनी बार देख लिए हैं कि अब एकदम याद हो जाना चाहिए। ये हम लोग का साइन होगा, ये हम लोग का कॉस होगा और ये हम लोग का tan होगा। तो अगर tan A बराबर होगा लंब बटे आधार, तो डेफिनेटली tan का अपोजिट होता है cot। तो cot A बराबर यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा, पलट जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ तक हम लोग की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करने पे मिल गया कि A बराबर आ गया हम लोग का 4 और L बराबर हम लोग का आ गया 3। अब हम लोग को यहाँ पर पता नहीं है कर्ण, हाइपोटेनस हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग की हो जाएगी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हम लोग को नहीं पता है, इसकी वैल्यू लेके चलते हैं। लंब हम लोग का है 3 और आधार हम लोग का है 4। तो इसको अगर हम लोग आगे अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम लोग का k² बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो k² बराबर हो जाएगा 16 9 25। तो कर्ण बराबर k बराबर हो जाएगा √25। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आती है 5। तो यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है कि हम लोग का कर्ण कितना है 5। तो हम लोग को आधार पता है, लंब पता है और कर्ण पता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग tan A निकाल लेंगे, cos A निकाल लेंगे और sin A निकाल लेंगे। तो यहाँ से tan A बराबर हम लोग का आ जाएगा, वैसे हमको पता है कि cot A का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा tan। अगर cot A बराबर हम लोग को दिया 4/3, तो tan A बराबर हो जाएगा 3/4। फिर हम लोग को निकालना है cos A, और cos A बराबर हम लोग का हो जाएगा आधार बटे कर्ण फॉर्मूले से। यहाँ पर आधार हम लोग का हो जाएगा 4 और कर्ण हम लोग का हो जाएगा 5। तो cos A हम लोग का निकल के आ जाता है 4/5। अगला हम लोग को निकालना है sin A। तो sin A बराबर हम लोग का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हम लोग का दिया है 3 और कर्ण हम लोग का है 5। तो sin A हम लोग का निकल के आता है 3/5। अब यहाँ से tan A, cos A और sin A की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम लोग इन वैल्यूज को
जो भी वैल्यूज आई हैं इस एक्सप्रेशन में रख देंगे। LHS अलग से सॉल्व करेंगे, RHS अलग से सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसके बराबर है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं LHS की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो LHS में हम लोग को दिया है 1 - tan स्क्वायर ए होल अपान 1 + tan स्क्वायर ए। LHS को रख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग LHS में tan a का काम है। तो कल ही हमने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग चाहे tan a का होल स्क्वायर लिखें और चाहे tan स्क्वायर a लिखें, दोनों बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे tan स्क्वायर a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। हमको यहाँ से tan a की वैल्यू हम लोगों ने इसकी हेल्प से निकाल लिया 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - 3/4 का होल स्क्वायर होल अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। जहाँ tan है वहाँ पर हम लोग को रख देना है 3/4। तो 1 माइनस यहाँ पे था 3/4 का होल स्क्वायर और होल अपान यहाँ पर था 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसके आगे हम लोग यहाँ पे आगे से जो है सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग का हो जाएगा तो 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अपान 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल अपान 1 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इक्वल टू का साइन जो मेन अपान है उसके बगल में लगेगा यहाँ पर। तो अब ये ऊपर भी भिन्न का घटाव बन रहा है और नीचे जो है भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो एक बार हम लोग ऊपर जो सॉल्व कर लेंगे उसके बाद नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग हो जाएगा 16 × 16 माइनस 9 × 9 होल अपान 16 × 16 होल अपान इसको करेंगे 16 × 16 प्लस 9 × 9 होल अपान 16 × 16। अब इसको अगर हम लोग आगे अगर सॉल्व करें तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/16 होल अपान और 16 और 9 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 25/16। तो ऐसे टाइप का लास्ट में भी आया था। अब ये बन रहा है a/b होल अपान c/d। तो हमने बताया था बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करना है और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा 7 × 16/16 × 25। ये ऊपर जाएगा तो 7 × 16 हो जाएगा और ये 16 × 25 हो जाएगा। अब 16 ऊपर नीचे है, सेम है, मल्टीप्लाई में है, कटेगा। तो फाइनली 1 - tan स्क्वायर अपान 1 + tan स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ से मिल जाता है 7/25 7/25। तो ये तो हो गया LHS को सॉल्व करने पे हम लोग को मिल गया 7/25। सेम ऐसे हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। अगर RHS भी हम लोग का 7/25 आ गया तब ये जो हम लोग का है ये जांच करने पर ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में हम लोग को दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए, तो यहाँ से cos a की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी, हम लोगों ने इसके पहले निकाला था cos a की वैल्यू हम लोग की आई थी 4/5। तो यहाँ से 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। अब अगर इसको हम लोग हर समान है तो अंश घट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। तो यहाँ से RHS भी हम लोग का सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 7/25। तो देखिए इंपॉर्टेंस है लास्ट में लिखना कैसे है, बिकॉज चूँकि मैथ में ये जो सिंबल होता है ये होता है चूँकि का और ये जो सिंबल होता है
ये होता है इसलिए का, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे चूँकि बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS। LHS भी सॉल्व करने के बाद 7/25 आया था और RHS भी सॉल्व करने के बाद 7/25 आया। तो LHS बराबर RHS है, इसलिए यह सत्य है, यह सत्य है। सो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू या इट इज वेरीफाई, इट इज वेरीफाई। इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 को 9 में हम लोग को क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी राइट एंगल है, समकोण है। यदि tan A बराबर हम लोग को दिया है 1/√3, tan A का मान यहाँ पर हम लोग को दे दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो पहला हम लोग को निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इस बार हम लोग को ध्यान देना है, जो बात हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी वो चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दो एंगल की बात किया है, ए एंगल भी आ गया है और सी एंगल भी आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग को फिगर बनाना कंपलसरी हो जाता है, फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक त्रिभुज खींच लेते हैं। त्रिभुज हम लोग का हो गया, ये 90 डिग्री है और इसका क्वेश्चन ने खुद बोला है कि एंगल भी कितना है, राइट एंगल है, समकोण है, तो ये B होना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हैं, A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो इसको C होना पड़ेगा। एक ऑर्डर में हम लोग को लेना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर ये B हो गया तो यहाँ से हम लोग चलेंगे ABC, या फिर आप यहाँ से भी चल सकते थे ABC, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने फिगर बना दिया जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला था। अब क्वेश्चन ने हमको एक बात और बोली है कि tan A इक्वल्स टू 1/√3। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ से दे दिया है tan A इक्वल्स टू 1/√3। इससे हम लोग को यहाँ पर हेल्प लेनी है। तो हम लोग को पता है tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो लंब तो हम लोग का मिल जाएगा 1 और आधार हम लोग को मिल जाएगा √3, आधार हम लोग को मिल जाएगा √3। अब ये जो लंब और आधार आया है, इन दोनों वैल्यू को हमको इस ट्रायंगल में सेट करना है। कर्ण का स्थान तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी। बट हम लोग को अब ये डिसाइड करना है कि लंब बराबर एक इसको माना जाए या फिर लंब बराबर एक इसको माना जाए, आधार इसको माना जाए या फिर आधार इसको माना जाए। इस बात का हम लोग को विशेष ध्यान देना है। तो हम लोग को फर्स्ट लेक्चर याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा एंगल की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं एंगल ए पे। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाली साइड को, सामने वाली भुजा को हम लोग को मानना है लंब। तो यहाँ से अगर tan A का मान दिया है तो एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के सामने वाली भुजा BC हम लोग की साइड BC हम लोग की क्या हो जाएगी, लंब। और यहाँ से कंपेरिजन करने पर लंब का मान कितना आया है 1। डेफिनेटली BC यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, जो कि लंब होगा। सेकेंड हम लोग का अगर ये लंब हो गया तो ये हम लोग का हो जाएगा आधार। तो आधार हम लोग का हो जाएगा √3। इसका मतलब AB का मान हम लोग को दिया है √3 और BC का मान हम लोग को दिया है 1। अब हम लोग को यहाँ कुछ पता नहीं है, तो वो पता नहीं है कर्ण। तो हम लोग अगेन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसकी हेल्प से हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कुछ बच्चों की डिमांड है सर इंग्लिश में पढ़ाइए, तो नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे कि बाईलैंग्वेज में चलें, जो भी पुराना छूटा है उसको भी इंग्लिश में हम उसको जो कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें,
तो 90 डिग्री के सामने वाली हम लोग की कर्ण हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग बात करें, यही चीज़ हमको नहीं पता है, तो k² इक्वल्स टू, और लंब हम लोग को दिया है 1, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, और प्लस बेस आधार हम लोग को दिया है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो k² बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है जब उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो k², इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा 4, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा √4, और √4 की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से कर्ण हम लोग को कितना मिल गया 2, हाइपोटेनस हम लोग को कितना मिल चुका है 2। चलिए, तो यहाँ से जो है इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने tan a बराबर 1/√3 दिया था, एंगल ए के बेस पर हम लोगों ने लंब और आधार डिसाइड किए, और लंब और आधार हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग का कर्ण बराबर आ गया 2। अब लंब, कर्ण और आधार पता है, तो अब हम जो है इसकी वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है वो दिया है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग को sin a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sin a की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, हमको पता है कि sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर एंगल a की बात हो रही है, तो एंगल a के सामने यहाँ से कर्ण आ चुका है 4, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी लंब, तो यहाँ पर लंब हम लोग का हो जाएगा 1, अब कर्ण हम लोग का हो जाएगा 4। तो sin a की वैल्यू हम लोग की निकल के आई 1/4 इंटू, अब सेकेंड हम लोग को वैल्यू निकालनी है cos c की, वैल्यू हम लोग को निकालनी है cos c की, इसको हम थोड़ा साइड में बता रहे हैं, इसको समझिएगा। तो अब हम लोग को cos दिया है, तो cos देखते ही हमको पता चल गया कि फार्मूला तो लगेगा आधार बटे कर्ण, फार्मूला हम लोग को लगेगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर एंगल सी की बात चल रही है, तो कर्ण और लंब और आधार चेंज होंगे। एंगल सी की बात चल रही है, तो जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। यहाँ पर हमको ज़रूरत किसकी है, आधार की, तो आधार तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1, अब कर्ण का स्थान फिक्स है, निकल के आ जाएगा 4। तो फाइनली cos c की वैल्यू हम लोग की कितनी निकल के आई 1/4, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ गया 1/4 प्लस, अब अगली वैल्यू हम लोग को निकालनी है cos a की, cos a की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो cos देखते ही फार्मूला हम लोग के पास है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर डिसाइड करना है आधार ये होगा या फिर ये होगा, तो बात हो रही है एंगल ए के, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब, तो बची हुई हो जाएगी आधार। तो यहाँ से आधार हम लोग का निकल के आ जाएगा √3 और डिवाइड बाई कर्ण हम लोग का 4 है ही है। तो cos c की वैल्यू हम लोग cos a की वैल्यू हम लोग की निकल के आती है √3/4 इंटू, अब इसी तरीके से हम लोग को sin c की वैल्यू निकालनी है, sin c। जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार इस चीज़ को लिखना नहीं पड़ेगा, ये तुम समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप फिगर से डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बट अभी प्रैक्टिस कम है तो आप ऐसे ही कीजिए। तो sin c की अगर हम लोग बात करें, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से हम लोग बात करें एंगल सी की, तो एंगल जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण। तो लंब हम लोग को यहाँ जरूरत थी, तो एंगल सी के सामने लंब हो जाएगा √3 और डिवाइड बाई कर्ण हम लोग का हो जाएगा 4। तो sin c की वैल्यू हम लोग की निकल के आई √3/4। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो फाइनल इस क्वेश्चन में मेन चीज़ यही था कि tan a हम लोग को दिया था, उसके बेस पर हम लोग लंब और आधार डिसाइड किए, एंगल ए यहाँ पर मिला, उसके बाद इसकी हेल्प से हम लोगों ने कर्ण को निकाल लिया, हाइपोटेनस को निकाल लिया जो कि 4 आ गया, और इतना आने के बाद फिर उसके बाद हमने इस फिगर की हेल्प से sin a cos a और sin c की वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम लोग को सिंपल सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अंश का अंश में होगा, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर 1 × 1 1 हो जाएगा, अब 4 × 4 16 हो जाएगा, 4 × 16 प्लस √3 × √3 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3, रूट के अंदर सेम वैल्यू रहेगी तो रूट हट जाएगा, और 4 × 4 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 16। तो फाइनली हम लोग का जब हर समान है तो अंश को हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1 + 3/16, तो हो जाएगा 4/16। इसको कट करेंगे, 4 × 9 4 4 × 16, तो फाइनल जो हम लोग की वैल्यू निकल के आई वो आई 1/4।
तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकल के आई वो हम लोग की निकल के आई 1/4। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग को दिया है कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग को वैल्यू निकालनी है कॉस है कि इस बार हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। तो कॉस की बात चल रहा है, कॉस बराबर फार्मूला हम लोग होता है आधार बटे कर्ण। अब डिसाइड करना है कि एंगल ए की बात चल रही है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड लंब हो जाएगी तो बची हुई आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार हम लोग को मिल गया √3 और कर्ण हम लोग को मिल जाएगा 4। तो कॉस की वैल्यू हम लोग की निकल के आई √3/4 इंटू, अब अगला हम लोग से बोला है कॉस सी। तो कॉस सी की बात कर रहे हैं तो कॉस बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, बट इस बार एंगल सी की बात किया है तो एंगल सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हम लोग का हो जाएगा आधार। तो इस बार आधार निकल के आया 1 और हम लोग का कर्ण निकल के आया 4। तो यहाँ पर हो गया 1/4 माइनस, अब यहाँ पर साइन ए की बात कर रहा है, ठीक है। तो साइन बराबर हम लोग का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाली साइड को हम लोग को मानना है लंब मानना है। तो यहाँ से लंब हम लोग का हो जाएगा 1 और कर्ण हम लोग का हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू निकल के आई 1/4 इंटू, नेक्स्ट हम लोग बोला है साइन सी। तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, एंगल सी की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हम लोग की लंब हो जाएगी और ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा √3 और 4 × 4 करेंगे तो 16 माइनस √3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और डिवाइड बाई 4 × 4 करेंगे तो 16। अब देखें तो ये वैल्यू सेम है, √3/16 यहाँ भी है, √3/16 यहाँ भी है, एक प्लस में और एक माइनस में है और सेम रहेगा तो हम लोग का कट जाएगा और कट करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। सवाल कई बार रिपीट हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, कंपटीशन वगैरह में इसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से एसएससी वगैरह जब भी आप एग्जाम्स देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को बोला है, इसको पहले इसकी लैंग्वेज को समझते हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो इतना देखते ही पहला काम हम लोग को एक त्रिभुज PQR ड्रॉ कर लेना है, खींच लेना है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज हम लोग का हो गया PQR। क्योंकि इसमें बोला है कोण Q समकोण है तो कोण Q का हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो हम लोग का कोण Q जो है 90 डिग्री हो गया। अब इसमें बोला है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया है, ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। तो ढूंढो यहाँ पे PQ यहाँ पर है और PQ बराबर हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए अच्छी बात। आगे हम लोग को दिया है कि PR + QR बराबर 25। PR और QR जो साइड है इसका सम, इसका योगफल हम लोग को दिया है 25। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन P की वैल्यू फाइंड करो, कॉस P की वैल्यू फाइंड करो और tan P की वैल्यू फाइंड करो। साइन P, कॉस P और tan P, ठीक है। तो अगर हमको इस टाइप की वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो हम लोग को 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक तो हम लोग को पता होना चाहिए कि लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। बट इस क्वेश्चन में हम लोग को केवल एक चीज़ पता है कि PQ बराबर हम लोग को दिया है 5 सेंटीमीटर, ना ही हम लोग को QR पता है और ना ही हम लोग को PR पता है। इसका सम दिया है तो कुछ ना कुछ करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे निकालेंगे, QR की वैल्यू निकालेंगे और PQ की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, ऐसे तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको 16 कर दीजिए, इसको 9 कर दीजिए। PR को हम लोग 16 कर दें और QR को हम लोग 9 कर दें तो 16 9 25 हो जाएगा। बट ये करना गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 + 5 भी तो 25 होता है और 24 + 1 बराबर भी 25 होता है। तुम डिसाइड नहीं कर सकते 20 है या 21 है या 22 है या कुछ भी है। तो इसके लिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इस ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय हम लोग की क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो एंगल क्यों 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हम लोग की कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ से कर्ण की जगह हम लोग को रखना है पी आर, कर्ण की जगह हम लोग को रखना है पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर लंब रखना है, तो उसके बाद जो है एंगल पी की बात चल रही है, फिलहाल लंब अभी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए, तो इसको अगर हम लोग आगे अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू को मान हम लोग को क्वेश्चन में पता है, जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो पी आर का स्क्वायर बराबर हम लोग हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी तक हमारे पास केवल एक रिलेशन था पी आर और क्यू आर में, हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो पी आर और क्यू आर में हम लोग का दूसरा रिलेशन निकल करके आ गया। अब यहाँ से अगर हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर 2 समीकरण बन चुके हैं, समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है। तो दोनों में पी आर और क्यू आर है, यहाँ पर भी पी आर और क्यू आर है। तो अगर 2 समीकरण हो और 2 वेरिएबल हो तो हम एक जगह से एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में उसको रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। जो भी वेरिएबल है पी आर और क्यू आर, इनकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग का है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से हम लोग पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ये चीज़ इधर प्लस में है, अब इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो पी आर बराबर हम लोग हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे कि समीकरण 3 से पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी इसको समझेंगे कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का कारण क्या है। तो रखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें तो जहाँ पी आर है वहाँ पर हम लोग क्या रख देना है 25 माइनस क्यू आर। चलो यहाँ पे रखो, तो पी आर की जगह हो गया 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ पर स्क्वायर है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, ये होल स्क्वायर होगा, पूरे पर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर हम लोग को लगाना है स्क्वायर। वो लोग गलती करते हैं, केवल 25 माइनस क्यू आर केवल यहाँ पे करते हैं, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पी आर पूरे की स्क्वायर है। केवल पी आर की वैल्यू हम लोग को दी गई 25 माइनस क्यू आर, इसकी जगह लिखेंगे इस कंप्लीट की स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट का हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। अब ये बराबर हो जाएगा समीकरण 1 में 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने क्यों ऐसा किया कि समीकरण 1 से पी आर की वैल्यू हमने अलग से निकाली, फिर इसका मान हमने समीकरण 2 में रखा, मात्र इसलिए रखा। अब अगर हम लोग ध्यान दें, समीकरण में केवल और केवल एक वेरिएबल रह गया है, वो भी यहाँ पर भी क्यू आर है और यहाँ पर भी क्यू आर है। LHS RHS हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को वैल्यू निकल के चली आएगी क्यू आर की। अब क्यू आर की वैल्यू जैसे ही आएगी उसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, 25 में से उसको घटा देंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी पी आर की। अब पी आर और क्यू आर हमारे अलग से आ जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे पी आर और क्यू आर की। उसके बाद हमसे कुछ भी पूछे उसकी वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। एक चीज़ का ध्यान देना, मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मिस्टेक्स होती है कि इसको हम लोग को a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलना है, a माइनस बी होल स्क्वायर से। अक्सर लोग इसको 25 के स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर जो है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, तुरंत गलत हो जाएगा। हम लोग पता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको इसी तरीके से हम लोग को ओपन करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलने पर हम लोग इतना मिला और बराबर जो दिया है उसको हमको लेके चलना ही पड़ेगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं। 25 स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 625 और प्लस क्यू आर स्क्वायर है और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस में है और बराबर की साइड क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है। अगर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर सेम साइन रहा करे तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से प्लस में इधर लेके आएंगे माइनस में होगा फिर भी कटेगा, बट आप यहीं पर काटने की इसको हैबिट में डालो। इसके बाद हम लोग का यहाँ से बच गया है कि जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो इस साइड हम लोग का बच गया माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर 25 है और ये प्लस 625 है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस 625 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो माइनस 50 क्यू आर बराबर हम लोग हो जाएगा 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 आएगा। बट एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर माइनस और प्लस रहता है तो घटता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बट साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। 25 और 625 में हम लोग का बड़ा 625 है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पर भी हम लोग का माइनस आना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग 3 माइनस 8 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -5। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें, इसके आगे सॉल्व करें तो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट होगा। अब 50 क्यू आर में मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 600 बच्चे 50। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इसको काटेंगे तो 5 का नम 5 1 6 5 दूनी 10। तो फाइनली यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकल के आती है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू हम लोग को क्या निकल के आती है 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, समीकरण 1 हम लोग को दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर हम लोग को दिया है 25 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू हम लोग की आ चुकी है 12, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो पी आर प्लस 12 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पी आर बराबर हम लोग को हो जाएगा 25 माइनस 12, 25, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको घटाएंगे तो पी आर बराबर हम लोग हो जाएगा 25 माइनस 12 करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिले। एक इक्वेशन पहले से दिया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद एक इक्वेशन बना। यहाँ से हम लोगों ने पी आर की वैल्यू निकाली, सेकेंड इक्वेशन में रखा, जिसकी हेल्प से हम लोग को क्यू आर का मान पता चल गया। अब क्यू आर का मान हम लोगों ने समीकरण 1 में रख दिया, क्यू आर का मान, तो यहाँ से हम लोग को पी आर का मान पता चल गया। तो अब हम लोग के पास क्यू आर है, पी आर है और पी क्यू हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। तो पी क्यू इतना आ गया और हम लोग का यहाँ से पी आर की वैल्यू आ गई है 13। तो फिगर में ये पी आर है और ये 13 सेंटीमीटर है। और क्यू आर 12 है, क्यू आर यहाँ पर है तो ये हम लोग का आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने किया सही किया है नहीं किया है। हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। इसलिए ये पी आर 13 निकल के आया और क्यू आर हम लोग का 12 निकल के आया और पी क्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया था 5। ठीक, तो बस अब हम लोग को ये चीज़ें पता चल चुकी है तो आराम से हम लोग अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों से पूछा है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ साइन पी। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, साइन बराबर हम लोग का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान देना है किस एंगल की बात हो रही है, एंगल पी की बात हो रही है। अब ये पुराना क्वेश्चन बन चुका है, अब आप लोग इसको स्वयं से सॉल्व कर सकते हो।
तो यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड को हमको लंब मानना है, तो एंगल P के लिए लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5 और कर्ण का स्थान फिक्स रहता है वो हो जाएगा 13। तो यहाँ से साइन P की वैल्यू निकल कर आती है लंब बटे कर्ण, तो 12/13, 12/13। सेकेंड हम लोग से पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस P, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो एंगल P, अगर P के लिए बात करें तो लंब हो चुका है तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण है, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5/13, 5/13। और थर्ड हम लोग को निकालना है tan P, तो tan बराबर हम लोग को होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एंगल P के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग की निकल कर जाएगी 12/5। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग से मान लो पूछ लिया होता कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉसेक P, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। ऐसे क्वेश्चन को बार बार मात्र इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप देखते रहें, सुनते रहें, अपोजिट आपको हमेशा के लिए रट जाए। हमने पहले ही बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो साइन P की वैल्यू है 12/13 और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक P की वैल्यू हम लोग की निकल के चली आ जाएगी 13/12। इसी तरीके से अगर हम लोग को सेक P पूछ लिया होता तो सेक अपोजिट होता है कॉस का, और कॉस P की वैल्यू हम लोग की है 5/13, तो सेक P हम लोग का हो जाएगा 13/5। और नेक्स्ट हम लोग को देखना है, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू पूछ लिया कॉट P की, तो tan P बराबर हम लोग का है 12/5, तो कॉट P हम लोग का हो जाएगा 5/12। तो ये हम लोग का ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग का इस चैप्टर में क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 के लिए जैसे हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे दिया है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे 8.2 स्टार्ट करेंगे और 8.2 वहाँ पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 छूट रहा है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।